ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في رواية طويلة فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, दीन मिला है इंतहा दर्जे की आला कुर्बानियों की बुनियाद पर, बाकी रहेगा कुर्बानियां देकर। जो चीज बगैर कुर्बानी के वजूद में आती है उसमें दवाम नहीं होता, वो बाकी नहीं रहती, मिट जाती है, खत्म हो जाती है। जो दीन कुर्बानियां देकर के आया वो कुर्बानियां देकर ही महफूज होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के आज तक जिस जिस इलाके में, जिस जिस खित्ते में, जिस जिस खानदान में और फैमिली में कुर्बानियां दी गई हैं, दीन और ईमान महफूज रहा है। पक्की बात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अभी नबी नहीं बनाया, ताजे नबूवत सर पर नहीं रखा गया, वालिदैन को पहले ही बुला लिया, दादा को भी बुला लिया। क्यों? कुछ देना है इसलिए। अल्लाह का ज़ाब्ता ये है, देने से पहले लिया जाता। हज़रात सहाबा की जमात को उठाइए, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के अंदर अल्लाह का नाम छोड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं। जुब्बा पहने हुए हैं, पैबंद लगे हुए हैं। जिब्राइल अमीन आसमान से सलाम लेकर के आ रहे हैं और ये कह रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, जरा मालूम तो कीजिए इस हाल में सिद्दीक़ अकबर हमसे राजी भी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, 17 पैबंद लगा करके जुमे का खुतबा और ईद का खुतबा दिया करते थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 100 ऊंट अपने जाती माल से सदका किए। तबूक के अंदर 1/3 माल अपने पास से खर्च किया है। ऊंट, उसकी लगाम रास्ते में इस्तेमाल करने और खाने के लिए, चारा और जाने वाले लोगों के लिए जंगी सामान, सारी चीजें 1/3 माल खर्च किया है पूरे जंग का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब कुछ कुर्बान है। क्यों? था ही कुछ नहीं। पूरी जिंदगी कभी ज़कात फर्ज नहीं हुई, इतना माल पास में था ही नहीं कि ज़कात वाजिब होती। सब कुछ पहले ही लुटा दिया। लगते जिगर हैं, जिगर गोशे रसूल हैं हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। पहनने के लिए लिबास भी नहीं,
मेरे आका ने अपनी चादर मुबारक पेश की है। उसके बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पर्दा फरमाया, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह घर के अंदर तशरीफ ले गए। ये खानदान नबूवत ने सब कुछ कुर्बान किया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पूरे पूरे बाप कुर्बान किए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 10 साल तक 50 आदमियों का खर्चा दीन को महफूज बनाने के लिए अपनी जाती जेब से खर्च किया। 50 आदमी 10 साल तक रोजाना बिला नावा काम में लगे हुए हैं और खर्चा खाने पीने का तनख्वाह की बात हो रही है। 2 वक्त का खर्चा इतना आसान भारी नहीं होता। इस जमाने में 100 रुपए में बड़ी आसानी से आदमी खा लेगा, तो खाने की बात नहीं हो रही। 10 साल की जाती जेब से उनकी तनख्वाह दी है दीन को महफूज बनाने के लिए। काजी अबू यूसुफ शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। घर में कुछ भी नहीं है। किसके बेटे हैं? नाई के, हज्जान के बेटे हैं। वालिदा ने कुछ काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए भेज दिया कि जाओ चले जाओ, कुछ तुम्हारी जेब में आ जाएगा। जाके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठ करके इल्म दीन हासिल किया। कुर्बान जाइए। निकल के जा रहे थे, रास्ते में एक यहूदी का मकान था। उसने अपनी चौखट थोड़ी बाहर ज्यादा निकाल दी। कहने लगे परेशानी होगी, इसको अंदर कर लो, अभी बन रहा है, आसानी से हो जाएगी, बनने के बाद मुश्किल होगी। क्या निजाम बनाया अल्लाह। उस यहूदी ने कहा कि तू पालकी में बैठ के आया ना, उसको हटाऊंगा। समझ में आ रही है? एक हज्जाम का बेटा, उससे कहा जा रहा है मर्सिडीज में बैठ कर आएगा तो हटाऊंगा। अब पालकी कौन से बैठे? जब वक्त के इमाम बने हैं हारून रशीद का जमाना, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और ये कहा कि अगर आज की रात मेरी मिल्कियत में गुजारी तो ये 3 तलाक, और मिल्कियत पहुंची हुई अफगानिस्तान तक पूरी, न जाने कहाँ कहाँ तक। अब एक रात में बीवी को बाहर कहाँ से निकाले? काजी अबू यूसुफ मौजूद हैं, उनके सामने मसला है। उन्होंने कहा कि एक रात मस्जिद के लिए बंदे दाखिल कर दो, मस्जिद में रहेंगे तलाक नहीं पड़ेगी। ये देख करके हारून रशीद इतना खुश हुआ कि उनको पालकी में बैठ के सवार कराया। अपने घर पहुंचे हैं पालकी में बैठ करके, तब यहूदी कहने लगा कि हाँ अब तो चौखट अंदर करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ कुर्बान किया है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। मेहनत की जाएगी, कुर्बानी दी जाएगी तो अल्लाह रास्ते खोल करके दिखलाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 90,000 लोगों ने देख कर के ईमान कबूल किया है। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं, कोई कहानी नहीं है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कुतुब मीनार के नीचे आराम कर रहे हैं, पता भी नहीं, लोग देख कर के आ जाते हैं, खाली कुतुब मीनार देखने गए थे। बिल्कुल नीचे जाओ, मस्जिद के गेट नंबर 3 से चले जाओ, सीधे वहीं पहुंचे। मेहंदियान कब्रिस्तान में दिल्ली के अंदर हजारों उलमा वहां मौजूद है। इन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। तनशीद के कब्रिस्तान में चले जाओ, न जाने कितने उलमा इसके अंदर मौजूद है, तो पता हो तभी तो। वो एक अंसारी सहाबी मदीने से पहुंचे हैं दिमश्क, और क्या कहा है इब्न मसूद, मैं कोई
कोई ज़ाती गर्ज से नहीं आया हूँ, बस वो हदीस सुनने के लिए आया हूँ जिसको तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से डायरेक्ट बयान करते हो। मदीना से दिमश्क 900 किलोमीटर है। एक हदीस सुनने के लिए, उस हदीस की सनद को आली बनाने के लिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक अपने आप को मिलाने के लिए वो अल्लाह का बंदा मदीने से दिमश्क गया 900 किलोमीटर। कब की बात है? बुलेट ट्रेन का जमाना थोड़ी है कि दुहार पढ़ के बैठा था सरमा पढ़ने गया। ऊंट का और पैदल आने का सफर है, महीनों में जाकर के वहां पहुंचे, दीन की अहमियत लेकर के, उसकी अजमत लेकर के, बस वही कुर्बानी का मुतालबा आ गई। न जान मांगी जा रही है, न वक्त मांगा जा रहा है। थोड़ी देर के लिए इधर को करके इधर को आ जाओ, पता न कब जाने घंटा घूम जाता है। अभी गए थे, अभी लौट के आ गए। चलता है पता किसी को? कहाँ तो 40 दिन घूम जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अभी रमजान के रोजे रखे, फिर रमजान दोबारा आ रहा है। एक साल कहाँ को चला जाता है कुछ समझ में आ रहा है। तो इस वक्त के दरमियान से थोड़ा सा वक्त अपने दीन की इस्तिकामत के लिए निकालना है। वही बात शुरू में जो कही, दीन आया है कुर्बानियों से, महफूज भी होगा कुर्बानियों से। इस्तिकामत आएगी कुर्बानी दे करके, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब वो चाहे घर पर रह कर के दी जाए, बाहर निकल के दी जाए, हर एक जानता है अपनी कुल्फत पर, अपनी इस्तिताअत और ताकत जानता है। हाँ, ये दीन के अंदर शर्त है, कुर्बानी की जाएगी, कुर्बानी दी जाएगी अपनी ताकत के मुताबिक। ताकत से बढ़कर के कुछ नहीं। ताकत से बढ़कर किया जाएगा तो नुकसान होगा, नुकसान होगा। अब वो नुकसान कैसा हो सकता है वो अल्लाह जानता है। अपनी शर्त इस्तिताअत के मुताबिक, ताकत और कुदरत के मुताबिक मेहनत की जाएगी और निकला जाएगा तो दीन महफूज होगा, दीन के अंदर इस्तिकामत आएगी। बताओ और कौन तैयार? 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, 9 मकाम इसके बाद बताओ।